Hello guys, welcome to my YouTube channel. I'm Vinod Sahu and today I'm gonna teach you types of sentence structure. So watch the video till the end for better understanding of sentence structures in English grammar. Four types of sentence structures we have in English grammar. These are simple, compound, complex and complex compound. Okay, so यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर में चार टाइप के सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं. पहला है सिंपल, सेकंड वन कंपाउंड, थर्ड वन कॉम्प्लेक्स एंड फोर्थ वन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. ओके, इसको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं. फर्स्ट वन इज सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर. ओके, so the first sentence structure is simple sentence structure. So let's go through the definition of it. A simple sentence consists of one independent clause. ये simple sentence structure है, एक independent clause से बनता है. अब देखते हैं simple independent clause क्या होता है. An independent clause contains a subject, verb and express a complete thought. Okay, एक complete thought को express करता है, complete idea को express करता है. ये complete sentence होता है. जो एक independent clause होता है वो एक complete sentence होता है. Okay, इसको किसी भी अपना मीनिंग एक्सप्रेस करने के लिए किसी और सेंटेंस की जरूरत नहीं पड़ती. ओके, और यहाँ पे एक सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से बनता है. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक क्रिकेट. यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है. ये कंप्लीट सेंटेंस बता रहा है. पुन्नू लाइक्स फुटबॉल, ये भी कंप्लीट सेंटेंस बता रहा है. यहाँ भी सब्जेक्ट है, वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है. द अर्थ गोज राउंड द सन, यहाँ पे भी देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कंप्लीट आइडिया या फिर थॉट एक्सप्रेस कर रहा है. रक्की डिड नॉट गो टू द पार्टी, ये भी कंप्लीट आइडिया या फिर थॉट एक्सप्रेस कर रहा है. सो इट इज अ सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर. देखिए यहाँ पे कहीं पे भी कंजक्शन नहीं है, कहीं पे भी सेमीकोलन नहीं है. ओके, कहीं पे भी किसी टाइप का और भी सेंटेंस ऐड नहीं है. इसको बोलते हैं सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर. सेकेंड काइंड ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर इज compound sentence structure. Okay, compound sentence structure, let's have a definition of it. A compound sentence is two or more than two independent clauses joined by a conjunction or semicolon. So एक compound sentence structure क्या है? टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस या फिर मोर देन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. ओके, जॉइंड बाय अ कंजक्शन, वो दोनों इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये दोनों को जॉइन क्या करता है? एक कंजक्शन. ओके, और या फिर सेमीकोलन, सेमीकोलन इसको बोलते हैं. ओके, ईच ऑफ दिस क्लॉजेस कुड फॉर्म अ सेंटेंस अलोन. ओके, तो ये दोनों क्लॉजेस, ये क्या है? दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो होते हैं, ये अपना खुद का एक सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं. और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मैंने पहले स्लाइड में बताया था कि वो खुद में एक कंप्लीट सेंटेंस होता है. उसमें एक वर्ब होता है, सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है. इसलिए इंडिपेंडेंट क्लॉजेस खुद एक सब्जेक्ट होता है. ओके, सॉरी, खुद एक कंप्लीट सेंटेंस होता है. इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज. These are 7 coordinating conjunctions. Okay, यहाँ पे 7 coordinating conjunction है. And, but, or, nor, for, yet, so. Okay, ये 7 जो होते हैं ये coordinating conjunction होते हैं. मैंने जो मेरे पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले वीडियो है उसमें 3 टाइप्स के कंजक्शन बताया था: कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव कंजक्शंस. ओके, there are 3 ways to join independent clauses. So let's have a look at how to join independent clauses to form a compound sentence structure. How to join independent clauses? How to join independent clauses? So there are 3 ways. First one is comma plus coordinating conjunction. Okay, second one is semicolon, and third one is semicolon plus conjunctive adverb plus comma. Okay, so first one is comma plus coordinating conjunction. सबसे पहले हम लेते हैं comma plus coordinating conjunction. सबसे पहले आएगा हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, देन comma, then coordinating conjunction, then again independent clause. अब सेमीकोलन जहां होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज, सेमीकोलन, देन इंडिपेंडेंट क्लॉज.
जहां पे हमें सेमीकोलन और कॉन्जक्टिव एडवर्ब यूज करना है वहां पे होगा सेमीकोलन प्लस कॉन्जक्टिव एडवर्ब एंड देन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। ओके, ये 3 टाइप से हम इनको ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। कंपाउंड सेंटेंसेस विथ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जो पहला हम देखे थे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के थ्रू ज्वाइन करने का इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, तो उसका एग्जांपल देख लेते हैं पहले। I really need a holiday, but I don't have the money and I don't have the time. Okay, so यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 तो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस यहाँ पे एडेड हैं। ओके, यहाँ पे पहले कॉमा, उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज, उसके बाद फिर कॉमा, फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, देन अगेन an independent clause. Okay, next one is it's gone 10 p.m. and he still hasn't arrived. Okay, so यहाँ पे भी कॉमा देन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब यहाँ पे भी देखिए, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। Our car broke down, so we took a taxi. Okay, तो यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इन दोनों को ज्वाइन कर क्या कर रहा है, कॉमा प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। I would have passed the exam, but I didn't study enough. Okay, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यहाँ भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बट ये क्या है, कॉमा प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अगेन हम एग्जांपल देखते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस विथ सेमीकोलंस। अब सेमीकोलन से कैसे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करना है वो देखते हैं। द एंटायर टाउन वाज फ्लूडेड, पीपल यूज्ड बोट्स। ओके, द एंटायर टाउन वाज फ्लूडेड, पीपल यूज्ड बोट्स। अब यहाँ पे देखिए सेमीकोलन है, यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं यूज किया है। अब यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, कॉमा प्लस सो, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सो यूज कर सकते हैं। तो इसको ऐसे भी पढ़ा जा सकता है, द एंटायर टाउन वाज फ्लूडेड सो पीपल यूज्ड बोट्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेमीकोलन से इसको ज्वाइन किया है, ये भी करेक्ट है। वी ऑलवेज शॉप एट सुपरमार्केट, इट हैज गॉट एवरीथिंग इन वन प्लेस। ओके, यहाँ पे भी देखिए सेमीकोलन से ज्वाइन हुआ है इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज। You can play online. You can pay online. We accept all major credit cards. Okay, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन यहाँ पे सेमीकोलन एडेड है और इससे ये दोनों ज्वाइन हुए हैं। I only write non-fiction. I have never tried fiction. Okay, तो यहाँ पे भी सेमीकोलन के थ्रू ये दोनों ज्वाइंट है। So the next example is कंपाउंड सेंटेंसेस विथ कंजक्टिव एडवर्ब। अब देखते हैं कंजक्टिव एडवर्ब के थ्रू इसको कैसे जोड़ना है। सबसे पहले होगा यहाँ पे सेमीकोलन, देन कंजक्टिव एडवर्ब, और उसके बाद होगा एक कॉमा। फ्रैंटिक इज माय फेवरेट फिल्म, हाउएवर आई हैव ओनली सीन इट वंस। अब यहाँ पे देखिए, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन यहाँ पे सेमीकोलन भी ऐड है, यहाँ पे कंजक्टिव एडवर्ब भी ऐड है, और यहाँ पे कॉमा भी है। नेक्स्ट एग्जांपल, ही टर्न्ड हिमसेल्फ इनटू द पुलिस, otherwise they would have arrested him. Okay, अब यहाँ पे देखिए कंप्लीट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेमीकोलन प्लस कंजक्टिव एडवर्ब प्लस कॉमा। He has got a really good job, at least that's what he says. He claimed he was working last night, however nobody saw him at the office. Okay, यहाँ पे भी देखिए, ये भी सेम सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब यहाँ पे ये है हमारा कंजक्टिव एडवर्ब, सेमीकोलन प्लस कंजक्टिव एडवर्ब प्लस कॉलन, कॉमा, सॉरी। He claimed he was working last night, however nobody saw him at the office. यहाँ पे भी देखिए सेम चीज है, और ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज। So the next one is complex sentence structure. अब यहाँ पे complex sentence structure देखते हैं, जो कि थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर है। A complex sentence consists of an independent clause and a dependent clause. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, पहले इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हमने देखे, अब यहाँ पे हम देखेंगे डिपेंडेंट क्लॉज।
independent clause plus dependent clause. A dependent clause starts with a subordinating conjunction. अब यहाँ पे देखिए सेकंड टाइप ऑफ कंजक्शन है, यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, वहां पे हुआ था कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यहाँ पे भी है, यहाँ पे है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और अ रिलेटिव प्रोनाउन. ये भी प्रोनाउन का एक टाइप है, रिलेटिव प्रोनाउन, एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड वर्ब बट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट. जहां पे इंडिपेंडेंट क्लॉज एक कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करता है, ये कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस नहीं करता. ओके ये अपने मीनिंग के लिए इसके प्रीवियस किसी सेंटेंस के ऊपर डिपेंडेंट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज. कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, यहाँ पे देखिए कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जिसको हमको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पे यूज करना है. आफ्टर, ऑल्दो, एज, बिकॉज, बिफोर, हाउ, इफ, वंस, सिंस, देन, दैट, दो, till, until, when, where, whether, while. ओके 5 बेसिक रिलेटिव प्रोनाउंस. अब रिलेटिव प्रोनाउंस भी देखते हैं. दैट, विच, हु, whom, whose. ओके ये सारी चीजें हैं, ये इसमें यूज होती हैं, इनमें से कोई भी यूज होगा इसमें. देखिए फिर से देख लीजिए, अ डिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट विद अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और अ रिलेटिव प्रोनाउन. जब भी कोई डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या फिर रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है. ठीक है, उसमें भी वर्ब होते हैं और उसमें भी सब्जेक्ट होते हैं, बट वो क्या होता है, कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस नहीं करता है. इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन प्लस डिपेंडेंट क्लॉज. इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करने के लिए हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या फिर रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे यूज करेंगे. एग्जांपल्स देखते हैं. वी मिस्ड आवर प्लेन बिकॉज वी वर लेट. वी मिस्ड आवर प्लेन. ओके बिकॉज वी वर लेट यहाँ पे है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है. ओके अब डिपेंडेंट क्लॉज यहाँ पे बिकॉज से यूज हुआ है. बिकॉज क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. Our dog barks when she hears a noise. देखिए when ये भी है subordinating conjunction. He left in a hurry after he got a plane. Okay. Do you know the man who is talking to Mary? देखिए ये भी वही सेम सेंटेंस है, सेम सेंटेंसेस है. डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस डिपेंडेंट क्लॉज दोनों को ज्वाइन क्या करता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या फिर रिलेटिव प्रोनाउन. सो नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज complex compound sentence structure. Complex compound sentence structure. A compound complex sentence consists of at least two independent clauses, and one or more dependent clauses. अब सबसे पहले हमने देखा था कि कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, इंडिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट. फिर हमने देखा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट क्लॉज. ओके अब यहाँ पे हमने कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पे हमने देखा है, तो इसमें क्या होगा, दोनों का मिक्सअप होगा. ओके तो यहाँ पे एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे. ओके एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, एट द सेम टाइम वहां पे एक या फिर एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस हो सकता है. देखिए यहाँ पे फॉर्मूला देख लेते हैं. इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ओके प्लस डिपेंडेंट क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज. For example, John didn't come because he was ill, so Mary was not happy. अब यहाँ पे देखिए 3 क्लॉजेस है. ओके जिसमें से 2 इंडिपेंडेंट है, एक डिपेंडेंट है. अब इनको ज्वाइन क्या कर रहा है, बिकॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. नेक्स्ट एग्जांपल, he left in a hurry after he got a phone call. देखिए he left in a hurry after he got a phone call but he came back 5 minutes late. देखिए यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे 2 ठो कंजक्शन यूज हुए हैं, 3 ठो यहाँ पे क्लॉज यूज हुए हैं. इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर. कई जगहों पे सिर्फ 3 ही टाइप के सेंटेंस स्ट्रक्चर देते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, बट ये 4th वन भी एग्जिस्ट करता है. So thank you for watching my video guys. Do subscribe my channel and press the bell icon to get the latest video updates. Okay, thank you once again.